मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोलने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आज शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तीखे और आक्रामक बयानों के बल पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज के पिछड़े और दलित वर्ग को साधने के लिए समय समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देने से भी परहेज नहीं करते जिससे उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता असहज हो जाते हैं। सच कहें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति की बिसात पर अपनी जो उपजाऊ जमीन तैयार की है, समय समय पर कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी और कभी बहुजन समाज पार्टी ने उनको इसका इनाम भी दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने से पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बिगड़ी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको तुरंत कैच करते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार हिंदू विरोधी बयान देकर चर्चाओं में बने हुए हैं, अब उनके यही बयान अखिलेश यादव के गले की फांस बनते जा रहे हैं। अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बद्रीनाथ धाम समेत हिंदू मंदिरों को लेकर दिए गए दावे ने सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भारतीय जनता पार्टी तो आग बबूला है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के भीतर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की यह बयानबाजी अखिलेश यादव के करे कराए पर पानी फेर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब इस मुद्दे को लेकर हावी हुए तो समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने में देरी नहीं की। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने में लगभग 10 महीने शेष रह गए हैं। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपना पुरजोर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शहर शहर गांव गांव घूमकर अपनी पार्टी को मजबूती देने में लगे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों, विशेषकर 4 धाम में शामिल बद्रीनाथ धाम को लेकर बयानबाजी करके अखिलेश यादव की राह में कांटे बोने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ धाम समेत सभी हिंदू मंदिरों को लेकर किए गए दावों ने उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम और बद्री नारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। इसी कारण सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। अखिलेश यादव ने इटावा में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनाने का भी ऐलान किया हुआ है। एक तरफ तो अखिलेश यादव हिंदुओं को रिझाने के लिए भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बताकर सनसनी फैलाने से पीछे नहीं रहते। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, उसके बाद शंकराचार्य ने उसको बद्रीनाथ धाम बनाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुकते हैं, उनका दावा यह भी है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं यहाँ पहले कभी बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान दें और उस पर कोई प्रतिक्रिया न आए, ऐसा हो भी कैसे सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तो आए ही, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लेने में देरी नहीं की।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा कार्यकर्ता और पार्टी नेता भी असहज हो गए। डैमेज कंट्रोल करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद अपना बयान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। श्री सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में आईपी सिंह के इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मंदिरों को लेकर दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों की कीमत समाजवादी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। आपको बताते चलें कि आजकल अखिलेश यादव हिंदुओं विशेषकर सवर्ण मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव इटावा में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुए तो मेयर पद पर उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंकाया था। राजनीति के जानकारों की माने तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे जुड़ रहे सवर्ण मतदाता तो नाराज होंगे ही, साथ ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े धर्म में आस्था रखने वाले पिछड़े और दलित समाज के लोगों की भावनाएं भी आहत होंगी। और अगर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अंकुश नहीं लगाया तो पार्टी से जुड़े ये पिछड़े और दलित मतदाता भी छिटक कर दूसरे दलों की तरफ जा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शर्मा का कहना है कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था या नहीं, यह अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन राजनीति में बयान बहुत सोच समझकर दिए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदू बहुल प्रदेश है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य विवादास्पद बयान देकर चर्चाओं में जरूर आ जाते हों। यदि अखिलेश यादव ने समय रहते स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप नहीं किया तो समाजवादी पार्टी को इसका तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।